मित्रों, मैं सत्येंद्र रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं रश्मि रखी सर्ग 2 का प्रथम भाग। सर्ग 2 को हम 2 भाग में प्रस्तुत करेंगे। आज मैं इसका प्रथम भाग आपके लिए लेकर आया हूं। इस सर्ग में आप देखेंगे कि किस प्रकार कर्ण अपने विद्या अध्ययन के लिए परशुराम जी के आश्रम में जाता है और उन्हें छल से अपना गुरु बना लेता है। और इसके बाद परशुराम जी का जो क्रोध कर्ण पर निकलता है, इन सब का वर्णन इस सर्ग में आपको मिलने वाला है। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्जर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पावन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक ऊटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कड़काते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु काले हन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े पुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम सुच्छदन कैसे, छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरू मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे जीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्व पालास कमंडुल, एक ओर तप के साधन, एक ओर टंगे धनुष तूण तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटीर द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, मानो अर्ध अंशुमाली, मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धावर्ती अजन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपो भूमि है समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुन की है स्तुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर को ही योगी से युक्ति सीखने आया है, या कि वीर को ही योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, तप से मनुष्य दिव्य बनता है, यह सड़ से विकार लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञ और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक नर ही ऐसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुन, यह कुटीर है उसी महामुन परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर छद्व्रती वीर प्रणपाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जागों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं तरवर के नीचे
आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुन की थकी देह पर, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृण पात कहीं। कान सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर, भोग न तू यदि खाएगा। कहते हैं ओ वस्त पुष्टिकर, भोग न तू यदि खाएगा। मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा। सूख जाएगा लहू बचेगा, हड्डी वर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ। और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी हे कर्ण, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। इस प्रकार तो चबा जाएगी भूख तुझे सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांस पेशियां, लोहे से भुज दंड हवे। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, विप्र हुआ तो क्या रखेगा। रोग अभी से खाने पर, कर लेना घन घोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात छिल्लोस वृत्ति के, क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, क्या विचित्र रचना समाज की। गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में। पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में, खड्ग बड़ा उद्धत होता है। उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजा रहते ये वीरण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का, और करे ज्ञानी ब्राह्मण का। असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की। करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर पोषक पथ प्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें। बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले।
भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, भूपों के विपरीत नहीं कोई कभी कहीं कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा कि जो कुछ है यह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जमी पांव पर तक्षण मुझको तोड़ सके। ओ कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ तेज राजा ब्राह्मण को अपमानित कब कर पाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल गुलाब के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी दसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं न वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दह कोठावन उधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम
अक्षय कीर्त कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव गिलानी की जगते हैं। यहाँ पर किस तरह से कर्ण की मन में जो गिलानी के भाव जग रहे हैं आप देख सकते हैं कि किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव गिलानी की जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। अब स्वयं गिलानी हो रही है कर्ण को कि किस तरह से मैंने अपने गुरु परशुराम जी को छला है अपनी जाति छिपाकर। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अतल में, धस जाए यह देश अतल में। गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान।